हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, द्विघात समीकरण, उसका पहली एक्सरसाइज में पहला प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इसी एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई और जो क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे, क्योंकि हमें केवल यहाँ पर एक समीकरण बनाना है। तो यह लिखेंगे माना 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 भूखंड की चौड़ाई चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर है। तो जब हमने x मीटर चौड़ाई मान ली तो भूखंड की लंबाई क्या होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, भूखंड की लंबाई। तो भूखंड की लंबाई हो जाएगी, इन्होंने कहा लंबाई जो है वो चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई x है तो भूखंड की लंबाई 2x प्लस में 1 हो जाएगी। और ये मीटर में ही चल रही है, जो भी बात है वो मीटर में है, तो मीटर में ही हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई अगर दे रखी है तो हमें क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई हमारे पास 2x प्लस में 1 है और चौड़ाई हमारे पास x है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो इनका क्षेत्रफल आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब हम आगे प्रश्न के अनुसार देखें तो प्रश्न के अनुसार देखें तो प्रश्न में लिखा है कि जो क्षेत्रफल है वो 528 है, परंतु हमारे अकॉर्डिंग क्षेत्रफल कितना है, 2x प्लस में 1। इसको x को मैं आगे लिख देता हूं, मल्टीप्लाई करके x आगे, बराबर में 528 मीटर स्क्वायर, और इधर भी मीटर स्क्वायर है। तो अगर देखें तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि बराबर बीच में बराबर का चिन्ह है तो अंश से अंश कट जाता है। और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x का एक करूँ तो x हो जाएगा। ये 528 इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो 528 माइनस के हो जाएंगे, बराबर में 0। तो इस तरह से हमने ये समीकरण बना दिया। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण से हम इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देंगे अतः भूखंड की लंबाई और चौड़ाई द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस के 528 बराबर 0 संतुष्ट करती है। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। अब इसी प्रश्न का दूसरा पार्ट है, दो क्रमांगत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दो क्रमांगत पूर्णांकों की बात की जा रही है। तो पहला पूर्णांक जो हम मान लेते हैं कि माना पहला पूर्णांक मान लेते हैं x है। तो दूसरा क्रमांगत की बात चल रही है, तो दूसरा पूर्णांक जो होगा हमारे पास, दूसरा पूर्णांक जो होगा वो होगा x प्लस में 1। इस तरह से हमारे पास दोनों ही पूर्णांक आ जाते हैं। अगर इनकी गुणनफल की बात करें, तो लिखेंगे अतः गुणनफल। तो गुणनफल जो आएगा वो आएगा हमारे पास x प्लस में 1 और गुणे में x। इस तरह से इन दोनों संख्याओं का हमने गुणनफल लिख लिया। और प्रश्नानुसार बात करें तो जो गुणनफल है x प्लस में 1 गुणे में x वो बराबर है 306 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास x स्क्वायर और प्लस में x माइनस 360 इधर आके माइनस हो जाएगा, 360 माइनस के बराबर 0 बराबर 0।
इस तरह से हमने ये प्रश्न भी सॉल्व कर लिया, और ये वाला जो इक्वेशन बना दी इसकी भी हमने, ये जो स्थिति थी इसके लिए भी हमने समीकरण लिख दिया है। तो इसमें हम लिख सकते हैं अतः दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस के 360 बराबर 0 संतुष्ट करती है। संतुष्ट, इसका मतलब ये है कि ये जो समीकरण निकल के आया, इस समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो इससे हमारे पास एक्स क्रमांक संख्या की मान निकल आएंगे। करती, अब आगे चलते हैं। इसी प्रश्न का तीसरा भी प्रश्न है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन अपनी माँ से 26 वर्ष छोटा है। इसका अगर दूसरे वे में देखा जाए, दूसरे शब्दों में देखा जाए, तो रोहन अपनी माँ से 26 वर्ष छोटा है। फिर उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। माना रोहन की आयु x वर्ष है। जैसा कि प्रश्न में बता रखा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु यदि x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु जो हो जाएगी वो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि रोहन की माँ की आयु जो हो जाएगी वो x प्लस में 26 वर्ष हो जाएगी। इस तरह से रोहन और उसकी माँ की हमने आयु को मान लिया। अब 3 वर्ष बाद की बात चल रही है, तो 3 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बढ़ जाएगी 3 वर्ष, तो लिखेंगे रोहन की आयु जो होगी, नई आयु वो होगी रोहन की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास x प्लस में 3 वर्ष, और उसकी माँ की आयु जो हो जाएगी, लिखेंगे माँ की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस में 29, क्योंकि 26 वो पहले ही बड़ी है और 3 वर्ष और बड़ी हो जाएंगी, तो इस तरह से x प्लस 29 हो जाएगी आयु उनकी। अब हमने माँ की आयु भी मान ली और रोहन की आयु भी, जो नई आयु है वह भी आ गई हमारे पास। तो प्रश्न बताया कि उनकी आयु का गुणनफल जो है वो 360 है, 3 वर्ष बाद वाली आयु का। तो अगर मैं इन 3 वर्ष के बाद की जो आयु निकल के आई है इनका गुणनफल देखूं, तो लिखूंगा आयु का गुणनफल देखा जाए, आयु का गुणनफल देखा जाए तो हो जाएगा x प्लस में 3, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास, x प्लस में 29। तो इस तरह से हमारे पास ये गुणनफल आ गया। अब हम यहाँ पे अगली लाइन में लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार देखते हैं कि जो गुणनफल है x प्लस में 3 और गुणा में x प्लस में 29, ये जो गुणनफल है ये बराबर है 360 के। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रश्न में बता रखा है कि जो उनकी आयु का गुणनफल है वो बराबर हो जाता है 360 के। तो अब हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं? तो x का पहले टर्म का पहले टर्म में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, प्लस पहले टर्म का दूसरे टर्म में तो 29 हो जाएगा। पहले दूसरे टर्म का पहले टर्म में मल्टीप्लाई, मतलब दूसरे पद का पहले पद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर 29 का 3 में करेंगे तो 29 तिया होते हैं 87, तो प्लस में 87 हो जाएगा बराबर 360। ये 360 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे 29x और 3x जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ही धन के हैं, तो 29 और 1 30 और 2 32 x हो जाएगा, और प्लस के 87 और माइनस के 360 बराबर 0, और यहाँ पे प्लस के एक्स स्क्वायर। इधर दूसरे पार्ट में देख लेते हैं कि
एक्स स्क्वायर प्लस में 32x और माइनस के 360 में से 87 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 273 बराबर 0। ये जो समीकरण बन के आया, इस समीकरण से हम रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु हम निकाल सकते हैं, परंतु प्रश्न पूछा है रोहन की आयु, तो रोहन की भी आयु इसी इक्वेशन को सॉल्व करने से, x का मान निकालने से हमारे पास रोहन की आयु आ जाएगी। तो लिख देंगे अतः रोहन की आयु आयु समीकरण, दूसरा समीकरण समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 32x माइनस के 273 संतुष्ट करती है। इस तरह से हमारा ये तीसरा प्रश्न भी इस प्रश्न का कंप्लीट हो जाता है और लास्ट रह गया है वो है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में लिखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल और जो समय होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब यदि चाल बढ़ेगी तो समय जो है घटेगा, मतलब समय जो टाइम जो है वो घट जाएगा। और चाल बढ़ाएंगे तो स्पीड जब बढ़ाएंगे हम स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चाल समय घट जाएगा। और जब हम स्पीड को डाउन करेंगे तो समय जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, तो यहाँ पर दूरी बता रखी है परंतु चाल नहीं बता रखी, तो सबसे पहले हम चाल को ही मान लेंगे, लिखेंगे माना माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमारी रेलगाड़ी चल रही है। और यदि कुल दूरी की बात करें, कुल दूरी जैसा कि प्रश्न में बता रखा है, तो कुल दूरी देख लेते हैं। कुल दूरी बता रखी है 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर अगर जो अगर चाल बढ़ाई ना जाए या घटाई ना जाए तो कुल कितना समय लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लिया गया समय, लिया गया समय समय अब लिया गया समय कितना है, तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास 480 है और चाल हमारे पास x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस तरह से हमारे पास इतने घंटे की दूरी, इतने घंटे का समय लिया गया है। परंतु यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यहाँ पर लिख लेंगे, यही जो कंडीशन दे रखी है वो लिख लेंगे, यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होती तो लिया गया समय, फिर समय कितना लगता। तो फिर समय, सिंपल सी बात है, दूरी चेंज नहीं हुई है तो समय भी इसमें सूत्र यही लगाएंगे, दूरी बटा चाल वाला सूत्र लगाएंगे। तो हमारे पास दूरी 480 है और चाल जो है वो घट गई है। पहले चल रही थी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अब चल रही है वो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये इतना समय उसे लगेगा। अब इन्होंने कहा हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे अधिक लेती। तो इसको अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार इसको अरेंज करेंगे, प्रश्नानुसार। अब समय कहाँ ज्यादा लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि जहां पर स्पीड बढ़ जाती है वहां पर समय जो है कम लगता है। तो स्पीड कहाँ तेज थी, यहाँ तेज थी, और स्पीड कम कहाँ हो गई, यहाँ कम हो गई। तो समय कहाँ कम लग रहा होगा, तो ये बड़ा समय है और ये छोटा समय है। तो बड़े समय में से छोटे समय को हम माइनस कर देंगे। तो प्रश्नानुसार 480 बटे में x माइनस
समय जो है वो लग रहा है कम कम लग रहा है, वो लग रहा है समय 480 बटे में x माइनस 3, और इसे माइनस करेंगे हम 480 बटे में x माइनस कर देंगे बराबर 3 घंटे। मतलब ये अंतराल जो है वो 3 घंटे के बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको फ्रैक्शन कर लेंगे, इसके नीचे x और x और x माइनस 3 का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 3 और गुणे में x आ जाएगा। जब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, x बचेगा तो 480 x हो जाएगा, माइनस x से x कट जाएगा, भाग देंगे तो x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 का 480 में करेंगे तो 480 गुणे में x माइनस 3 और बराबर में 3, ये हो जाएगा हमारे पास। इसको हल करेंगे तो 480 x माइनस 480 x प्लस में 480 का 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3840। और इसके नीचे जो दे रखा है वो लिख देंगे हम। तो इसके नीचे दे रखा है वो लिख लेते हैं, एक्स एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस की 3x हो जाएगा, और बराबर में 3 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 480 से 480 कट जाएंगे, 480 एक्स और 480 एक्स कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 3840 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस की 3x बराबर में 3, और यहाँ पे भी 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3840, अगर 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा 3840, 3 का इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस की 3 त्रिके 9x, ये 3840 इधर आके माइनस कर जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 3840 बराबर 0। इस तरह से हमारे पास ये समीकरण जो आ जाता है, इस समीकरण के द्वारा हम रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं। तो लिखना चाहेंगे, अतः लास्ट लाइन लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी की चाल द्विघात समीकरण समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 24x यहाँ पर 8 था तो 8 गलती से ये 8 x माइनस 3 नहीं था, x माइनस 8 था, 8 x माइनस 8 था। यहाँ पे भी x माइनस 8, और ये हो जाएगा 24x, 8 थी 24x हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 24x हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास माइनस के 24x माइनस के 3840 बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण को संतुष्ट करती है। इसी के साथ हमारा प्रश्न ये कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज 4.2 करेंगे।